धर्मपद एक अमर बलिदान की गाथा। भारत की सांस्कृतिक धरोहर में कई ऐसी कहानियां हैं जो साहस, बलिदान और अद्वितीय कौशल की मिसाल पेश करती हैं। ऐसी ही एक मार्मिक और प्रेरणादायक कथा जुड़ी है कोणार्क सूर्य मंदिर और धर्मपद के बलिदान से। ये कहानी न केवल भारतीय वास्तुकला की महानता को दर्शाती है बल्कि यह भी बताती है कि एक बालक ने अपनी बुद्धिमत्ता और बलिदान से इतिहास रच दिया। इस वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री में हम धर्मपद की कहानी, कोणार्क मंदिर के निर्माण की अद्भुत वास्तुकला और इस महान कथा के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व का गहन विश्लेषण करेंगे। 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। यह मंदिर उड़ीसा, वर्तमान ओडिशा के कोणार्क क्षेत्र में स्थापित किया जाना था। राजा की इच्छा थी कि यह मंदिर सूर्यदेव के रथ के समान हो, जिसमें 12 जोड़ी विशाल पहिए और 7 शक्तिशाली घोड़े हों। राजा ने इस अद्वितीय मंदिर के निर्माण के लिए बिसु महाराणा नामक एक कुशल वास्तुकार को जिम्मेदारी सौंपी। उनके नेतृत्व में 1200 कारीगर दिन रात इस भव्य मंदिर को बनाने में जुट गए। मंदिर का निर्माण लगभग 12 वर्षों तक चला। इसमें सैकड़ों टन पत्थरों को तराशकर जोड़ा गया। उस समय की तकनीक से इतना विशाल मंदिर बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। 12 वर्षों के कठोर परिश्रम के बाद मंदिर लगभग पूर्ण हो गया था, लेकिन एक बड़ी समस्या खड़ी हुई। मंदिर के कलश शीर्ष पत्थर को स्थापित करना असंभव लग रहा था। ये कलश मंदिर के ऊंचे शिखर पर लगाया जाना था, लेकिन तकनीकी कारणों से कोई भी इसे वहां स्थापित नहीं कर पा रहा था। राजा ने ये शर्त रखी कि यदि यह कार्य पूरा नहीं हुआ तो सभी कारीगरों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। इससे सभी शिल्पकार भयभीत थे और कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था। धर्मपद बिसु महाराणा का पुत्र था। जब बिसु महाराणा मंदिर निर्माण के लिए निकले थे तब उनकी पत्नी गर्भवती थी। धर्मपद का जन्म और पालन पोषण उसकी मां ने अकेले ही किया। वह एक अत्यंत प्रतिभाशाली बालक था और वास्तुकला में विशेष रुचि रखता था। जब धर्मपद 12 वर्ष का हुआ तो उसने अपनी मां से अपने पिता के बारे में पूछा। तब उसकी मां ने बताया कि उसके पिता कोणार्क मंदिर निर्माण में लगे हुए हैं और 12 वर्षों से घर नहीं लौटे। ये सुनकर धर्मपद ने कोणार्क जाने का निश्चय किया। जब धर्मपद कोणार्क पहुंचा तो उसने देखा कि वहां भय और निराशा का माहौल था। कारीगर अपने जीवन को लेकर चिंतित थे क्योंकि वे मंदिर के शिखर पर कलश स्थापित नहीं कर पा रहे थे। धर्मपद ने अपने पिता से इस समस्या के बारे में पूछा। जब उसे पूरी स्थिति का ज्ञान हुआ तो उसने अपनी बुद्धिमत्ता से इसका समाधान निकालने की ठानी। धर्मपद ने मंदिर के निर्माण को ध्यान से देखा और समझा कि शीर्ष पर कलश को स्थापित करने के लिए सही तकनीक की जरूरत है। अपने अध्ययन और बुद्धिमत्ता के बल पर धर्मपद ने एक सरल लेकिन प्रभावी विधि खोज निकाली। उसने मजदूरों को निर्देश दिया कि वे रस्सियों और लकड़ी के लट्ठों का सही उपयोग करें। कलश का सफलतापूर्वक स्थापन। जब धर्मपद के निर्देशों का पालन किया गया तो आश्चर्यजनक रूप से मंदिर का कलश सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। सभी कारीगर अत्यंत खुश हुए और उन्होंने धर्मपद की प्रशंसा की। हालांकि समस्या यहीं समाप्त नहीं हुई। कारीगरों को चिंता हुई कि यदि राजा को ये पता चला कि एक 12 वर्षीय बालक ने समस्या हल कर दी तो वे स्वयं अपमानित होंगे और राजा उन्हें कठोर दंड देगा। ये स्थिति देखकर धर्मपद ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने ये सोचकर कि उसकी उपस्थिति से कारीगरों की जान को खतरा हो सकता है, मंदिर के शिखर से कूदकर अपनी जान दे दी। धर्मपद का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मंदिर पूर्ण हुआ और एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थापित हुआ। कोणार्क सूर्य मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। सूर्य रथ का स्वरूप। मंदिर एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है जिसमें 12 जोड़ी पहिए और 7 घोड़े हैं। अद्भुत नक्काशी। मंदिर की दीवारों पर असंख्य मूर्तियां और दृश्य उकेरे गए हैं जो तत्कालीन संस्कृति और कला को दर्शाते हैं। अद्वितीय निर्माण तकनीक। मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें सीधे मुख्य मूर्ति पर पड़ती थीं। आज भी धर्मपद का नाम कोणार्क सूर्य मंदिर के इतिहास में अमर है। ओडिशा और पूरे भारत में उसकी बलिदान गाथा एक प्रेरणा के रूप में सुनी और सुनाई जाती है। 1. ज्ञान और बुद्धिमत्ता अमूल्य है। एक बालक ने अपनी बुद्धिमत्ता से वह हल निकाला जो अनुभवी कारीगर नहीं खोज पाए थे। 2. निष्काम सेवा और बलिदान। धर्मपद ने न केवल अपने पिता और कारीगरों की रक्षा की बल्कि वह अमर हो गया। 3. संस्कृति और विरासत का महत्व। कोणार्क सूर्य मंदिर न केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार है बल्कि यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। धर्मपद की